फास्ट इंग्लिश बोलते हो और फिर गलती हो जाती है? स्टॉप। फास्ट बोलना जरूरी नहीं, स्मार्ट बोलना जरूरी है। स्लो बोलो लेकिन सही बोलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू किया एजुकेशन वेयर प्रैक्टिस क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। दोस्तों, ग्रीस फिलोसोफर एरिस्टोटल सेज नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम, यानी खुद को जानना ही सारी बुद्धिमत्ता यानी समझदारी की शुरुआत होती है। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को समझना, यही ग्रोथ की शुरुआत होती है। जिंदगी में खुद की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, जो खुद को इसी तरह समझता है वही आगे बढ़ता है। सेल्फ अवेयरनेस से ही कॉन्फिडेंस आता है। बस अब फॉर यानी के लिए, किसी के लिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। This gift is for you. This class is for beginners. I am doing this for my family. She is waiting for you. This is for learning English. अब हमेशा की तरह हर सेंटेंस 10 बार लिखना एक ही बार है, लेकिन बोलना बार बार लगातार। प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस देता है और कॉन्फिडेंस इंग्लिश स्पीकिंग बोलने का एक नया तरीका देता है। दिस इज फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश। यह उस व्यक्ति के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहता है, चाहती है। किसी एक व्यक्ति के लिए यह बोला जाता है। दिस इज फॉर पीपल हु वांट टू लर्न इंग्लिश। यह उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। दिस इज फॉर लर्निंग इंग्लिश। यह इंग्लिश सीखने के लिए है। दिस इज फॉर इंग्लिश लर्नर्स। यह इंग्लिश सीखने वालों के लिए है। अब प्रैक्टिस सेशन। आई एम डूइंग दिस फॉर यू। दिस बुक इज फॉर स्टूडेंट्स। दिस सीट इज फॉर यू। I made this for my friend. She is working for her family. This class is mainly for beginners. This message is for everyone. He bought this for his mother. I am saving money for my future. This is good for your health. Now, core idea जो आपको अच्छी तरह से पता है। एक सेंटेंस से 10 या 20 सेंटेंसेस आप आराम से बना सकते हो। बस थोड़ा चेंज करो और बोलते जाओ। लिखना एक बार, बोलना बार बार, 10 बार। बेसिक प्रैक्टिस रिवीजन। आई स्पीक इंग्लिश। शी गोज टू स्कूल। वी वॉच टीवी। ही ईट्स फूड। आई लाइक टी। ये सारे सेंटेंसेस इजी है। आपकी प्रैक्टिस ही तो सब कुछ है ना दोस्तों। अब इन्हें एक्सपैंड कैसे करते हैं यह भी देख लेते हैं, और वो भी आपने सीखा है। शी गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग। शी गोज टू स्कूल एवरी डे। शी गोज टू स्कूल बाय बस। शी गोज टू स्कूल विथ हर फ्रेंड। ही गोज टू स्कूल। दे गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश एवरी डे। आई स्पीक इंग्लिश एट होम। आई स्पीक इंग्लिश विथ माई फ्रेंड्स। She speaks English. They speak English. We watch TV. We watch TV at night. We watch TV together. I watch TV. She watches TV. He eats food. He eats food on time. He eats food with family. I eat food. They eat food. I like tea. I like tea in the morning. I like tea with biscuits. She likes tea. दे लाइक टी। नाउ गोल्डन प्रैक्टिस रूल, जैसे हमेशा की तरह बोलना 10 बार, बार बार, लगातार, लेकिन लिखना एक ही बार। सब्जेक्ट बदलो, टाइम जोड़ो, प्लेस जोड़ो। यही फ्लुएंसी का असली सीक्रेट है दोस्तों। नाउ इंटरव्यू के लिए फास्ट मत बोलो। टेक 2 seconds देन आंसर। यही स्मार्ट स्पीकिंग का तरीका है। पर्सनालिटी इनसाइट भी देखते हैं। खुद को समझना ही ग्रोथ की शुरुआत होती है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, जो खुद को समझता है वही तो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलता है। फास्ट इंग्लिश बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम अपनी मदर टंग में बात करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में आराम से, बिना जल्दबाजी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना
जरूरी है, क्योंकि हम जब भी हमारी भाषा बोलते हैं तो बड़े आराम से बिना सोचे समझे बात कर सकते हैं। वैसे ही इंग्लिश बोलते समय होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश भाषा हमारी मदर टंग तो नहीं। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, दूसरी कोई भी भाषा सीखनी है तो प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। इसीलिए धीरे बोलो, सही बोलो, रोज बोलो। यू कैन इम्प्रूव, यू विल स्पीक बेटर एंड यू विल ग्रो। स्लो बोलो लेकिन सही बोलो, यही कॉन्फिडेंस की पहचान है। स्पीक एवरी डे, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, कीप प्रैक्टिसिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव एन इंग्लिश पावरफुल डे।